इस प्रकार से महर्षि भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और वो कहते हैं कि राम कौन है। इस संदर्भ में महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने एक दूसरी कथा शुरू कर दी। प्रश्न तो उनसे ये पूछा गया कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही, भगवान राम कौन है ये उन्होंने पूछा। अगर आपसे पूछा जाए कि राम प्रसाद कौन है और कोई शंकर लाल जी की स्टोरी कहना शुरू कर दे तो आपको लगेगा नहीं कि वक्ता ने विषय ही बदल दिया। हमने तो प्रश्न ये किया है कि राम कौन है और याज्ञवल्क्य जी शुरू करते हैं कि एक बार त्रेता में भगवान शंकर जी कथा सुनने के लिए गए और इसके बहाने एक दो दोहे में नहीं, जितने दोहे में सुंदर कांड है, कितने दोहे में है, 60 दोहे में, उतने 60 दोहों में उन्होंने शंकर जी का चरित्र रखा कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पान। ये वस्तुतः शंकर जी की कथा नहीं है, ये श्रोता की कथा है कि अगर आप ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे तो क्या होगा और ध्यान पूर्वक कथा नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। ये दो चीजें बताई गई। दूसरी बात ये बताई गई है कि कथा केवल वो नहीं सुनते हैं जिन्हें कथा नहीं आती है। सच्चे श्रोता तो वही होते हैं जिन्हें कथा आती है। जे गावे एही चरित सवारे ते एही ताल चतुर रखवारे। कथा श्रवण करना एक भक्ति है और ऐसी वैसी भक्ति नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम पहली भक्ति है, क्योंकि मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय। भगवान कहते हैं कि मेरी कथा को श्रवण करने के बाद में आपको भगवान के दो चीजों की जानकारी होगी, उनका स्वभाव और उनका प्रभाव। कोई व्यक्ति का स्वभाव कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उस आदमी का प्रभाव 0 है, कोई नहीं मानता उसे, तो उसके स्वभाव का हम क्या आचार रखेंगे, क्या मतलब हमको। और किसी का प्रभाव बहुत हो लेकिन स्वभाव बड़ा कर्कश, अव्यवहारिक, अच्छा ना हो, कहते यार नकचड़ा आदमी है, काम का आदमी नहीं, तो भी लोग उसके पास में लोग जाते नहीं। तो कथा हमें परमात्मा के संदर्भ में दो चीजों का ज्ञान कराती है, परमात्मा का स्वभाव और परमात्मा का प्रभाव। शंकर जी ने कथा श्रवण की और सती जी ने कथा को श्रवण नहीं किया। क्या परिणाम? कथा को श्रवण करने का फल क्या है? कोई भी आप साधन करो, कोई उपाय करो, कोई प्रयत्न करो, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो आपने उद्यम किया है, जो प्रयास किया है, जो काम किया है, उसका फल आपको मिलना चाहिए। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ फ्रूट, अगर आपको किसी प्रकार की फल प्राप्ति नहीं होती तो फिर उस प्रयत्न का, उस अनुष्ठान का मतलब क्या है? तो कथा श्रवण करने से क्या होता है कि जिस देवता की आप कथा श्रवण कर रहे हैं उसके दर्शनों की लालसा आपके मन में जाग जाना चाहिए। अब कथा आपको उसमें मदद क्या करेगी? मान लो कि आपको लालसा जाग गई परमात्मा को प्राप्त करने की, तो कथा उसमें मदद क्या करेगी? बोले कथा अगर आपने ध्यान से सुनी है तो वो आपको परमात्मा का पहचान करा देगी कि हाँ ये भगवान है। और अगर आपने कथा नहीं सुनी है तो परमात्मा तुम्हारे बगल से गुजरता रहेगा और तुम परमात्मा को नहीं पहचान पाओ। और यही हुआ। कथा को श्रवण करने के बाद में जब सती जी और पार्वती जी, सती जी और भगवान शिव वहां से चले तो भगवान शंकर जी के मन में प्रभु श्री राम के दर्शनों की लालसा पैदा हुई। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होई। शंकर जी सोचते हुए चले जा रहे हैं कि कैसे सुंदर दर्शन होता। जिनकी हमने कथा सुनी है अगर वो मिल जाते तो कितना अच्छा होता। केहि विधि दर्शन हो और गुप्त रूप अवतरियु प्रभु गए जान
सबको। अब आप देखो भगवान श्री राम जी कितने हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। कल्प कल्प प्रभु अवतरहि। कल्प कल्प प्रभु अवतरहि। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। भगति हेतु लाभहु करहि। ओ भगत हेतु लीला बहु करहि। भगति है। थोड़ा सा तुम्हारी ज्यादा कर दिया आवाज। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। भगवान का प्रत्येक कल्प में अवतार होता है। कल्प आप जानते हो 72 चौकड़ी। एक चौकड़ी मानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 को मिलकर के एक चौकड़ी हुई। और ऐसी 72 चौकड़ी बीत जाने के बाद में एक कल्प होता है। और इस कल्प में परमात्मा राम का अवतार केवल एक बार होता है, हर एक त्रेता में नहीं होता। हर एक त्रेता में राम के रूप में भगवान नारायण अवतार लेकर के आते हैं। लेकिन रामचरितमानस को आप गौर से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान विष्णु जी राम जी नहीं है। कभी आपने ध्यान दिया इस पर? ये वो राम हैं जिनकी ये कथा चल रही है। उपजय जासु अंश ते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। नाना मानी अनेकों। जिन भगवान राम के अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, ऐसे भगवान राम शंकर जी के इष्ट देव हैं। और वो भगवान शंकर जी कथा सुन के आ रहे हैं। महर्षि अगस्त्य जी ने उनको पूरी कथा सुना दी। प्रश्न ये उठता है कि अभी तो उनका अवतार हुआ है और वो शंकर जी राम जी ने का सीता जी का अभी हरण रावण ने किया है, और उधर वो शंकर जी राम जी की पूरी कथा सुन के आ गए। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, मानी पूरी कथा कह दी उन्होंने। रावण भी मर गया, राम जी का राज्य भी हो गया, और अभी शंकर जी आ रहे हैं तो सीता जी का हरण हो रहा है। राम जी सीता जी के वियोग में रो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पिछले कल्प की कथा वो सुनकर के आ रहे हैं। श्री राम की कथा अनवरत और हर एक युग में चलती है। हर एक युग में कथा चलती है, इसलिए वो कथा सुनकर के आ रहे हैं। राम जी के वियोगी भक्त हैं भगवान शंकर जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बताया है एक चौपाई में कि शंकर जी कितने बड़े भक्त हैं। शिव सम को रघुपति व्रतधारी। शिव सम को रघुपति व्रतधारी। बिनु अंगित जी सती असनारी। बिनु अंगित जी सती असनारी। शिव सम को रघुपति व्रतधारी। शिव सम को रघुपति व्रतधारी। बिनु अगित जी सती असनारी। बिन अगित जी सती असनारी। बिनु अगित जी सती असनारी। बिन अगित जी सती असनारी।
इसमें कहते हैं कि भगवान शंकर जी के समान राम जी का भक्त कौन होगा। शिव समूह को रघुपति वृत्तिधारी, राम जी की उपासना का व्रत धारण करने वाला शंकर जी के समान कौन होगा। बोले क्यों, ऐसी कौन सी बात है। बोले बिनु अगित जी सती असनारी, जिन्होंने निष्पाप सती जी को बिना किसी अपराध के त्याग दिया। बिनु अगित जी सती असनारी, अर्पण कर रघुपति भगति दिखाई, पण कर रघुपति भगति दिखाई, को शिव समरा मही प्रिय भाई, हाँ को शिव समराम ही प्रिय भाई, को शिव समरा मही प्रिय भाई, को शिव समराम ही प्रिय भाई। सती जैसी नारी निष्पाप सती को त्याग दिया। तो आप सोचेंगे महाराज ये गलत नहीं हुआ कि जिसने कोई पाप नहीं किया और उसे त्याग दिया। तो ये कैसा न्याय हुआ। सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने परिवार के साथ में न्याय करना चाहिए। आप दूसरों के सामने अति उदार बनने के लिए आप अपने परिवार के साथ में अन्याय थोड़ी कर दोगे। निष्पाप तो जो भी हो उसके पास में निरपेक्ष न्याय होना चाहिए। आइए बात क्या हो रही है कि सती शंकर जी चले जा रहे हैं और उसी समय पर इधर दूसरे कल्प के राम जी का अवतार हो चुका है और इसलिए प्रभु अवतरियु हरण मही भारा। पिताजी के वचनों को मान करके राम जी वन में आ गए। पिता वचन तज राज उदासी और दंडक वन विचरत अविनाशी। और यहां रावण के द्वारा सीता जी का हरण हो गया और श्री राम जी विलाप कर रहे हैं सीता जी के वियोग में। हे खगे मृग हे मधुकार, हे खग मृग हे मधुकार श्रेणी, तुम देखी तुम्हें देखी सीता मृगने, शंभु समय तेहि राम देखा, शंभो समय कही राम देखा, पे जाइए अति हर्ष देखा, उपगाए अति हरते विदेता, भरी लोचन छवि सिंधु निहार, भरे लोचन छवि सिंधु निहारे, उसे मैं जान नदीने किनारे, उसे मैं जाने नदीने किनारे। श्री सीता जी के वियोग में रुदन करते हुए रघुनंदन श्री राम जी को देख करके शंकर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। और क्या हुआ, बोले उपजा ही अति हर्ष विशेषा। शंकर जी राम जी से प्रेम करते हैं। आप बताइए, अगर आप किसी से बहुत प्रेम करते हो और वो व्यक्ति रो रहा हो किसी आपत्ति में, जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति किसी आपत्ति में रो रहा है
तो आपको रोना चाहिए कि हंसना चाहिए? क्या करना चाहिए बोलो? रोना चाहिए। और शंकर जी क्या कर रहे हैं? शंभु समय ते ही राम ही देखा और उपजा ही अति हर्ष। थोड़ा बहुत प्रसन्न हो जाते, सोने हुए, कितने हुए? अति हर्ष, विशेष प्रकार का प्रसन्नता हुई। क्या ये अच्छा लगता है? क्या शंकर जी को प्रसन्न होना चाहिए? यही तो आश्चर्य सती जी के लिए हुआ। क्यों हो रहे हैं प्रसन्न? आपने कभी गांव में हरिश्चंद्र का नाटक देखा? पुराने जमाने में गांव गांव में, गली नुक्कड़ में हरिश्चंद्र के नाटक होते थे। अब तो वो नाटक खत्म ही हो गए। गांव गांव में रामलीलाएं होती थी। इन्हीं गांव गांव की रामलीलाओं ने, हरिश्चंद्र के नाटकों ने आपको संस्कारवान बना करके खड़ा कर दिया। और आज के बच्चे सरे बाजार बीच चौराहे पर अपनी बहनों को, बेटियों को छेड़ रहे हैं। इसका परिणाम क्यों है? इसलिए कि आपने हरिश्चंद्र के नाटक खत्म कर दिए, इसलिए कि गांव गांव में रामलीलाएं खत्म हो गई, गांव गांव में रामायण के बच्चों का पढ़ना खत्म हो गया। इसका परिणाम है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं हरिश्चंद्र नाटक देखता था, उसका परिणाम है कि मैंने जीवन में सत्य बोलने का संकल्प लिया। तो हरिश्चंद्र का नाटक आपने देखा होगा। उसमें पुराने जमाने में स्त्री पात्र जो होते थे वो भी लड़के ही बनते थे। जैसे मंदोदरी कोई स्त्री थोड़ी बनती थी। अब नाटक ही बदल गया। वो भी एक लड़का बनता था, एक आदमी बनता था। तो हरिश्चंद्र का नाटक है और एक लड़का बना हुआ है तारामती और एक बना हुआ है रोहिताश, हरिश्चंद्र का बेटा। ध्यान से सुनना इस कहानी को। नाटक हो रहा है आपके गांव में, और पुराने जमाने में वो क्या, कौन सी लालटेन होती थी, वो ऐसे ऐसे भरते थे उसको, हाँ गैस, उसको टांग देते थे उल्टा, हंडा कहते थे, क्या कहते थे। और छोटे से चबूतरे में इतना अच्छा नाटक हो जाता था कि अब वो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और उस नाटक में क्या दिखाते थे कि रोहिताश को सर्प ने डस लिया और उसकी मां तारामती उसे अपनी गोद में लेकर के जो रोती है, जो पाठ करती है, जो लड़का पाठ कर रहा है मां का, उसके पाठ को सुनकर के देखने वाले सारे लोग उनको रोते हुए देख करके रोते हैं। लेकिन एक व्यक्ति धन्यवाद देता है, वो होता है मंडली का मैनेजर। वो पीछे खड़ा रहता है पर्दे के, और वो जरा झांक करके देखता है, पर्दा हटा करके सारे लोग रो रहे हैं, तो पीछे से वो कहता है, शाबाश, बहुत सुंदर पाठ हो रहा है, करते जाओ, बहुत गजब का पाठ हो रहा है, करो, बहुत अच्छा है। आपको मालूम है ये जो राम कथा की जो फिल्म है, इसका डायरेक्टर कौन है? इसकी रचनाकार, जो फिल्में बनती हैं उनमें क्या होता है, पहले फिल्म बनती है कि पहले कहानी होती है? क्या होता है? पहले एक लेखक कहानी लिखता है, और फिर कहानी लिखने के बाद में फिर वो चयन करता है, यार इस कहानी के अनुसार कौन बन सकता है अच्छा, पान सिंह तोमर। तो फिर खोजते हैं कि ये आदमी अच्छा बन जाएगा, उसके अनुरूप फिर खोज की जाती है। तो पात्र को, क्योंकि सभी पात्र की जगह फिट नहीं बैठ सकते। कभी कभी, अब ये फिल्म की बातें महात्माओं को नहीं करनी चाहिए, पर उदाहरण के रूप में हम समझा रहे हैं, कभी कभी हीरो के आधार पर फिल्म क्या हो जाती, हिट हो जाती है, और कभी कभी कहानी के आधार पर हीरो हिट हो जाता है। कहानी ही इतनी अच्छी रहती है कि जो भी नाटक करता है वो हिट हो जाता है। अब भगवान शंकर जी ने सोचा, मैंने राम कहानी बड़ी सुंदर लिखी है। पार्वती जी ने कहा, अगर इसको प्रैक्टिकल में इसकी फिल्म बन जाती, इसकी शूटिंग हो जाती तो बड़ा अच्छा रहता। बोले हाँ बात तो सही है। बोले अब इसका हीरो किसको बनाए? तो भगवान शंकर जी कम तो थे नहीं, इसने सीधे सुप्रीम गॉड को, परब्रह्म परमात्मा के पास पहुंच गए। बोले महाराज हमने ये कहानी लिखी है और आपको इसमें एक्टिंग करनी है।
संसार को शिक्षा देने के लिए ये कहानी है कि बच्चों को कैसे जागना चाहिए, कैसे माता पिता का आदर करना चाहिए, कैसे गुरुजनों का आदर करना चाहिए, कैसे पति पत्नी को रहना चाहिए, कैसे बच्चों को आज्ञाकारी होना चाहिए, भले ही गलती ना हो माता पिता डांट दें तो भन को चले जाना चाहिए, और ये कैसे पति पत्नी का प्रेम हो, ये सारी बातें दिखानी है। इसमें एक्टिंग कौन कर सकता है? तो सीधे सुप्रीम गॉड परब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है, उन्होंने भगवान राम जी से कह दिया कि आप इसमें एक्टिंग कर दो तो ये कहानी हिट सुप्रीम फिट हो जाएगी। भगवान ने कहा ठीक है, ओके, कह दिया ठीक है, हम अवतार लेंगे और हम आपने जो लिखा है इसके अनुसार लीला करेंगे। अब बाद में लेकर के आ गए पार्वती जी से संवाद हुआ तो पार्वती जी ने कहा कि आपने उतने बड़े हीरो को कर लिया, सीधे भगवान ही को आपने कर लिया। अब भगवान कभी रोए हैं? जो इसमें एक जगह रोना है पत्नी के वियोग में। अच्छा, और किसी के लिए रोना हो तो लोग आराम से रो लेते हैं, लेकिन अब पत्नी के लिए रोना हो, पत्नी उसके लिए रोए, वो अच्छा लगता है। लेकिन जो पत्नी आपके लिए कदम कदम पर फूल बिछा रही है, पूरा जिंदगी तुम्हारे पर न्यौछावर कर रही है, पुरुष का भी कर्तव्य होता है कि वो उसके सुख में सुखी और उसके दुख में दुखी हो। राम कथा ये सिखाती है। इसलिए यदि सीता का जब हरण होगा तो जो राम बनेगा उससे रोना है, तो क्या वो भगवान रोने वाला पाठ कर पाएंगे? शंकर जी ने कहा पार्वती तुमने बात तो बिल्कुल सही की। अब भगवान के जीवन में कबहू जोग वियोग न जाके, जिसके जीवन में जोग और वियोग आते ही नहीं, वो रोने वाला पाठ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये चिंता का विषय है। शंकर जी चिंतित थे, बोले बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये टाइम काटना, चलो मैं राम कथा को सुनता हूं, तब तक इनका नाटक शुरू होने दो। और राम कथा उनकी पूरी हुई, सीता जी का हरण हो गया है। अब वो देखने आया है डायरेक्टर जिसने इस कहानी को बनाया है कि एक्टर सही अभिनय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये रोने वाला पाठ भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और जब राम जी को रोते हुए देखा, हाय राम, शंकर जी ने कहा सारे हीरो फेल इसके सामने। इस जैसा कोई एक्टर हो ही नहीं सकता जिसने त्रैलोक की लक्ष्मी को खुद तिजोरी में बंद किया, चाबी बगल में लटकी हुई है और कह रहा हाय हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, सीता को कोई ले गया। खुद उसने कहा तुम पावक मोह करहु निवासा, जो लगे करहु निशाचर नासा। और फिर राम जी हो गए बहुत हताशा। अब राम जी रो रहे हैं, इधर को गई उधर को गई, है इधर को गई उधर को गई, जानकी जानकी वो किधर को गई, है इधर को गई या उधर को गई, जानकी जानकी वो किधर को गई, है इधर को गई इधर को गई, है इधर को गई या उधर को गई, जानकी जानकी वो किधर खो गई, है इधर को गई या उधर को गई। चूक तुमसे भारी हुई, ले गया हो नाहर के सिया को कोई, ओ ले गया हो नाहर के सिया को कोई, ए विधाता बता क्या लिखा भाग्य में, ए विधाता बता क्या लिखा भाग्य में,
मेरी तकदीर किधर सो गई। हे विधाता बता क्या लिखा भाग्य में, मेरे पुत्र मेरी सीता किधर खो गई, इधर खो गई या उधर खो गई। कर जो दहाड़ो बताओ मुझे, सिंह कर जो दहाड़ो बताओ मुझे। श्याम जी रो रहे हैं। किसी शेर को देखा तो उसके सामने आ गए। ये शेर मेरी सीता तुम्हारी तरह ही चाल वाली थी। अगर तुमने मेरी जानकी को देखा है तो दहाड़ करके मुझे बताओ ना, मेरी जानकी कहाँ गई है। कभी किसी वृक्ष से लिपट जाते हैं तो कभी पत्थर से पूछते हैं क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है। सिंह कर जो दहाड़ो बताओ मुझे, सिंह कर जो दहाड़ो बताओ मुझे। सिंह ठबनी सिया क्या दिखी है तुझे, सिंह ठबनी सिया क्या तुझे। कोकिला कूक करके बता दे तू ही, ओ कोकिला कूक करके बता दे तू ही। मेरी पिक बहनी सीता किधर खो गई, कोकिला कूक करके बता दे तू ही। मेरी पिक बहनी सीता किधर खो गई, है इधर को गई उधर को गई। जय जय मुझको संकेत में तू बता, हिरण मुझको संकेत में तू बता। प्राण धन जान की काहे कोई पता, प्राण धन जान की काहे कोई पता। मैं हुआ दुख मगन अब बता दे गगन, ओ मैं हुआ दुख मगन अब बता दे गगन। तेरी विभुपूर्ण गरिमा किधर खो गई, मैं हुआ दुख मगन अब बता दे गगन। तेरी विभुपूर्ण गरिमा किधर खो गई, मैं इधर खो गई उधर खो गई। जानकी जानकी वो किधर खो गई, मैं इधर खो गई उधर खो गई। तो शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेष। हाँ शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेषा। शंभु समेत ही राम ही देखा। श्री किशोरी जी के वियोग में तड़पते हुए राम जी को शंकर जी ने देखा और वो प्रसन्न हुए।
प्रसन्न तो हुए। यदि कोई अपना बहुत प्रिय हो और बहुत तड़पने के बाद में मिला हो तो आपका उससे मिलने का मन करेगा कि नहीं करेगा बोलो। पर शंकर जी मिले क्या? शंकर जी नहीं मिले। शंकर जी मन में चिंतन करते हैं कि गए जान सब कोई, हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन होए। सोच रहे मैं दर्शन कैसे करूं, अब दर्शन तो हो गया, लेकिन फिर बाद में मिले नहीं जा करके। कहते गुप्त रूप अवतरियु प्रभु और गए जान सबको। श्री राम जी गुप्त रूप में आए, छिप करके मनुष्य के रूप में आए। मनुज चरित कर अज अविनाशी, जो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, मनुष्य का चरित्र कर रहा है। परमात्मा की जो उपासना होती है वो 4 भावों से होती है। वात्सल्य भाव, इस भाव के अनुसार हम भगवान को अपना बेटा मान लेते हैं। श्रृंगार भाव, इस भाव के अनुसार भगवान को अपना प्रियतम, अपना प्रियतम मान लेते हैं। सख्य भाव, इसमें हम भगवान को अपना मित्र मान लेते हैं। और दास्य भाव, इसमें हम भगवान को स्वामी मानते हैं। शंकर जी को लगा कि यहां पर चारों भावों में से किसी भी भाव के अनुसार हम नहीं जा सकते। यद्यपि भगवान शंकर जी के जीवन में चारों उपासनाएं हैं, सेवक, स्वामी, सखा, सिय पिय के और हित तो निरुपधि सब विधि तुलसी के। वे सेवक है हनुमान जी के रूप में, और रामेश्वरम में वो स्वामी भी हैं, क्योंकि राम जी के इष्टदेव भी हैं। वो सेवक भी हैं, स्वामी हैं और सखा भी हैं। सेवक, स्वामी, सखा, सिय पिय के और हित तो निरुपध सब विधि तुलसी के। उन्होंने सोचा कि यदि मैं वात्सल्य भाव से चला जाऊं तो भगवान का ये स्वभाव है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसके सामने वही बन जाता। यदि मुझे वो बेटा मानेगा तो बोले मैं उसको बाप मान लेता हूं। अब शंकर जी ने सोचा वात्सल्य भाव में मैं चला जाऊं तो लीला में बाधा आ जाएगी। अब देखो आजकल के बच्चों की बात नहीं करते, लेकिन आप जरा अपनी लाइफ में 50 वर्ष पीछे लौट जाइए। 50 वर्ष पहले के बच्चे अपने पिता की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। अगर वो आपका लड़का 50 वर्ष पहले वाला लड़का, आप अपने बारे में कल्पना करो, आपकी उम्र 16 वर्ष की है, 18 वर्ष की है और आप राम बने हुए हैं रामलीला में। आपकी अभी शादी नहीं हुई है और आप राम बने हुए हैं और सीता का हरण हो गया है, और आप मंच पर रहो, हाय मेरी प्रिय, हे प्राण वल्लभे, हे जीवन धन, तुम कहां गई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और उसी समय तुम्हारे बाबूजी आ जाए मंच पर, तो बोलो पाठ कर पाओगे? छिट्टी पुट्टी सब गायब हो जाएगी बाबूजी के सामने कि अभी तो विवाह नहीं हुआ, ये प्रिय प्राण वल्लभे कैसे बोले हम बाबूजी के सामने। शंकर जी ने सोचा यदि मैं इनको वात्सल्य भाव से चला जाऊं तो इन्हें बड़ा संकोच होगा, ये सीता के वियोग में होने वाली लीला को कर नहीं पाएंगे, इसलिए वात्सल्य भाव से भी नहीं गए। सख्य भाव से सोचा मित्र बन करके चले जाएं, तो मित्र का धर्म क्या है रामचरितमानस में? कहते जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकते पातक भारी। मित्र का धर्म है कि मित्र के दुख में दुखी होना चाहिए। शंकर जी कहते हैं ये लीला आप ही कर सकते हो कि बिल्कुल नाटक में रो लो, मेरे से झूठ मूठ का रोना होगा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि मित्र बन करके भी नहीं जा सकते, झूठ मूठ में हम रो नहीं पाएंगे, ये तो ये नाटक कर ले रहे हैं, हमसे नहीं बनेगा ये नाटक। अब सोचा श्रृंगार रस में चले जाएं, तो जो श्रृंगार रस के उपासक होते हैं वो भगवान को ही अपना प्रियतम मान लेते हैं। जैसे मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर पखा मेरो पति सोई। तो उनके सामने नृत्य करते हैं। हमारे रामानंद संप्रदाय में सखी संप्रदाय
साधु लोगों को हो सकता है आपने कुंभ में कभी देखा हो, साधु पुरुष होते हैं पर पूरी स्त्री की ड्रेस पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, मांग भरते हैं, मंगलसूत्र, राम जी को ही अपना प्रियतम मान लेते हैं। जैसे कबीर साहब ने कहा, आए मोरे राजा राम भरतार, मेरे राम भरतार हैं, डोली उठाओ कहार पिया घर जाना है। तो भगवान को अपना पति मान लेते हैं। अब भगवान राम जी तो सीता जी के वियोग में रो रहे हैं और आप सखी बन करके ठुमुक ठुमुक करके नाचने लग जाएं, तो ये तो श्रृंगार रस, तो कहाँ करुणा रस, तो श्रृंगार रस कैसे आ सकता है? उसके अनुसार भी जाना संभव नहीं दिखा। शंकर जी ने सोचा ऐसे भी मैं नहीं जा सकता, तो शंकर जी ने सोचा चलो मैं इनके इष्टदेव बन करके पहुंच जाऊं, मैं इनको अपना इष्टदेव मान लूं कि राम जी मेरे इष्टदेव हैं। अगर मैंने इनको इष्टदेव मान करके इनके सामने गया तो इष्टदेव जहां होता है उसके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, का फिर मुझे इनके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। और रावण के गुप्तचर यहीं कहीं घूम रहे होंगे, वो रावण को जाके बता देंगे कि तुम जिन्हें मनुष्य समझ करके उनकी सीता को हरण करके ले आए हो, तुम्हारे इष्टदेव शंकर जी उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो बोले रावण के सामने फिर पूरा भेद खुल जाएगा, फिर रावण वध की लीला पूरी हो नहीं पाएगी। इसलिए हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होए, और गुप्त रूप अवतरियु प्रभु और गए जान सब कोए। इसलिए भगवान शंकर जी वहां नहीं गए। तो क्या किया उन्होंने? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले वो मनो जिन सा। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले वो मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोजन सावन। अस कहे चले मनोज न सावन। अस कहे चले मनोजन सावन। भगवान शंकर जी राम जी के पास नहीं गए, दूर से ही उन्होंने दोनों हाथ जोड़े और उनको प्रणाम किया। केवल प्रणाम नहीं किया, एक शब्द बोल करके प्रणाम किया। क्या कह करके किया? कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। हे सच्चिदानंद, हे जगत को पवित्र करने के लिए अवतरित हुए प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद शब्द ब्रह्म के लिए प्रयुक्त होता है और इसमें 3 शब्दों की संधि है, सत्य, चित्त और आनंद। शंकर जी राम जी को सच्चिदानंद कहते हैं और सती जी बगल में खड़ी है। सती जी आश्चर्यचकित होकर के देखने लगी कि ये इनको सच्चिदानंद प्रणाम कर लेते कोई बात नहीं, लेकिन सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। ना तो इनमें सत्य दिखलाई पड़ रहा है और ना चिद मानी ज्ञान दिखलाई पड़ रहा है, और आनंद कितना है वो देखे ही लोग कैसे रो रहे हैं। न सत्य है, न चित है और आनंद है, और उसको कह रहे हैं कह सच्चिदार जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चलो मनोजन सावन। सतीश दशा सम्मुखे देखी, आशुतोष है, अवधादानी है, सर्वांतरयामी है, सबके दिल में बैठे हुए हैं। वे जान गए कि सती जी के मन में संदेह हो गया है। और आश्चर्य की बात यह है कि कथा सुनने के पहले अगर राम में संदेह हो तो बात ठीक है, लेकिन आपने जब कथा सुन ली है उसके बाद में आपको संदेह हो रहा है। उसका कारण यह है कि उन्होंने कथा को ध्यान से नहीं सुना, और कथा को ध्यान से ना सुनने का कितना भयानक परिणाम उनके जीवन में आया कि भगवान शिव ने त्याग कर दिया और एक शरीर का उन्हें त्याग करना पड़ा, दोबारा जन्म लिया और कितनी कठोर तपस्या की, तब दोबारा शंकर जी को प्राप्त करती है। क्योंकि साधना में जो सबसे बड़ी बाधक चीज है वो है संदेह, अविश्वास। संदेह आत्मा विनश्यति,
दुचित कतऊ परतोष न लहाही। जिनकी बुद्धि दो चीजों में ठहरी होती है उनमें कभी भी संतोष नहीं मिलता। इसलिए भगवान शिव ने करुणा करके सती जी को समझाने की चेष्टा की। अच्छा, आप सती जी को सामान्य मत समझना। सबसे पहले नवधा भक्ति भगवान शंकर जी ने सती जी को ही सुनाई है। श्रीमद् भागवत की रचना बाद की है, बाद में सुनाई गई है। श्रवणम कीर्तनम रत्नो स्मरणम सयोनम सती जी को सुनाई है। और उन सती जी को जिन्होंने भक्ति की महिमा सुन ली है, वे इसलिए संदेह कर बैठी क्योंकि उन्होंने कथा को ध्यान से नहीं सुना।